नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज अगर आपके पास भी 2-3 ब्रेड और 2 बॉयल अंडे हैं तो इस तरह की यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार हेल्दी रेसिपी बनाकर बच्चों को खिला दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो इस बजट फ्रेंडली रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं इस तरह से 4 ब्रेड। इनके किनारों को हमने कट नहीं करना, उनको भी हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से किसी बर्तन में डालकर हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको इस तरह से अच्छी तरह गीले कर लेंगे। फिर हल्के हाथों से हमने इनको हल्का हल्का सा प्रेस करके इसके अंदर जो पानी डाला था उसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। अब हम इन ब्रेड को किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे 2 बॉयल अंडे। इनको हमने बारीक बारीक कश करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप ग्रेटर का इस्तेमाल करें उसकी बारीक साइड को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आप 2 अंडों को ग्रेट कर लीजिएगा। अंडों का टेस्ट इस रेसिपी में कमाल का होता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उनको आप इस तरह की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करवाएं, वो शौक़ से खाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है। 1/2 टेबल स्पून मैंने खुशक धनिया का पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें खुशक लहसुन डाल दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें प्याज़ों को चॉप करके डाल दिया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर ज़्यादा टेस्ट देगा। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो डो हमारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हाथों को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और फिर इनको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इनको नगर्स की शेप दे दें, कटलेस की शेप दे दें या बॉल की शेप दे दें। मैं यहाँ इनको कटलेस की शेप देने के लिए पहले बॉल बनाऊंगी, फिर हल्का सा प्रेस करके इनको इस तरह कटलेस की शेप दे दूंगी। अब देखें ढेर सारे कटलेस मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब करना क्या है, इनकी कोटिंग हमने करनी है ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह इनकी कोटिंग कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को पहले आपने अच्छी तरह गरम कर लेना है। गरम करने के बाद फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम टू लो और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इनको कुक करेंगे। इनको तकरीबन एक साइड फ्राई होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। पहले 3 से 4 मिनट में हम एक साइड फ्राई करेंगे और फिर 3 से 4 मिनट इनको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब दूसरी साइड भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इनको निकाल लेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर है, शेप इनकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इनका टेस्ट, हालांकि चीज़ का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे, आप खाएंगे, आप किसी को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो टेस्ट इनका ऐसा ही होगा जैसे हमने अंदर चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। वो किस वजह से है, जो अंडे हमने इसके अंदर ग्रेट करके डाले हैं। बहुत कमाल की रेसिपी है, नई रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप बाज़ार की बल्लियाँ खा खा कर तंग आ गए हैं तो आज हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप में ढेर सारी बल्लियाँ, वो भी साफ़ सुथरे और मुनफरिद अंदाज में। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन भल्लियों को बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 2 चुटकी बेकिंग सोडा और तीसरी चीज़ 1 कप बेसन। बस इन 3 चीज़ों से हम ढेर सारी भल्लियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक खुला और बड़ा सारा बाउल ले लेंगे। इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को, मैदा, बेकिंग सोडा और नमक को डाल देंगे। अब हम 1/2 कप पानी लेंगे और इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। बस यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए, यकजान करने के लिए आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तकरीबन 1/2 कप पानी से ये इस तरह का ज़बरदस्त सा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको रखते हैं
साइड पर यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। आप कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन हो। इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप ऑयल। ऑयल को आपने पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब आपको यकीन हो जाए कि ऑयल बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया है, फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो करने के बाद आपने चम्मच से इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाना है और इस गर्म तेल में डालते जाना है। देखते ही देखते ये बिल्कुल देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की फूलना शुरू हो गई हैं। अगर हम इसी स्टेज पर फ्लेम को मीडियम या हाई कर देंगे तो इनका कलर फ़ौरन से पहले डार्क ब्राउन हो जाएगा, और जब हम इसको दही के अंदर शामिल करेंगे तो ये दही को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इनका साइज़ डबल नहीं होगा। बस आपने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, फिर उसको लो करके फिर आपने इस मिक्सचर को डालना है, और इसका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। लाइट सा जब ब्राउन हो जाए तब आपने इनको निकाल लेना है। फिर आपने 5 मिनट के लिए इनको ठंडा कर लेना है। 5 मिनट ठंडा कर लेने के बाद अगर आपने इनको सेव करना है तो एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लें। अगर आपने फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो किसी बड़े बाउल में मेरी तरह डालें और इसके ऊपर दही को अच्छी तरह फेंट कर डाल दें। दही बल्लों में नॉर्मली लोग ये गलती कर जाते हैं कि दही को अच्छी तरह फेंट कर नहीं डालते, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट और टेक्सचर होता है वो क्रीमी नहीं आता, फुटकियाँ अलग हो जाती हैं और दही अपना पानी छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना। आपने जब भी भलियों के अंदर या दही बल्लों के अंदर दही को ऐड करना है तो उसको अच्छी तरह फेंट कर डालेंगे तो आपके दही बल्लों का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाली ब्रेड क्रम्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आपने जो ब्रेड लेनी है वो प्लेन होनी चाहिए, सैंडविच वाली ब्रेड, क्योंकि ये मीठी नहीं होती। अब हमें चाहिए एक ब्लेंडर। ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके ब्लेंडर में डाल देंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन नगर्स हों, शामी कबाब हों या आलू की टिक्कियाँ हों, ब्रेड क्रम्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी। देखें जी, हमारी ब्रेड फाइन ब्लेंड हो गई है। इसी तरह हम सारे ब्रेड को ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब मैं लो फ्लेम पर एक पैन को रख दूंगी। इसके अंदर ब्लेंड की हुई ब्रेड डालकर 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट में ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। इसके अंदर जो नमी सी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको उतार कर मैं किसी जार में डाल लूँगी। इस ब्रेड क्रम्ब को आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो ब्रेड को ब्लेंड करके 2 दिन के लिए किसी डिश में डालकर ऊपर मलमल का कपड़ा दे दें। 2 दिन में आपके क्रम्स परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। रमज़ान आने वाला है तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी, जिसे आप अभी से बनाकर सेव कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो आज ये 5 मिनट की वीडियो देखकर आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले हम एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे। जब भी मैदा यूज़ किया करें इसको अच्छे से छान लिया करें। अब अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 1/2 टेबल स्पून नमक, जो कि टेस्ट को स्टेबल करेगा। अब नीम गर्म पानी से हम इस मैदे को गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से क्यों गूंदेंगे, ताकि डो जो 7 से 8 मिनट में तैयार होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाए।
डो को आपने नॉर्मल बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। अब पट्टी बनाने का जो प्रोसीजर है वो आगे चलकर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। डो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और 10 से 15 मिनट का इसे स्टे दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब आते हैं पट्टी बनाने की तरफ। इतनी सी डो को हमने 8 से 10 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है ताकि पट्टी हमारी सेम साइज़ की बने। अब इनके रोटी की तरह के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब चकने के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रोटियों को बेलेंगे। डस्टिंग इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रोटी बहुत पतली होती है और चकने से चिपक जाती है। अभी बहुत पतली इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग प्रोसीजर है। बस आपने इसी साइज़ के सारे पेड़ों को बेल लेना है। तो देखें जी कितने अच्छे से हमने अपनी सारी रोटियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह एक रोटी को उठाकर चकने के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो ब्रश या उंगली से लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करनी है। 2 प्रोसीजर हैं, पहले ऑयल लगाना है फिर मैदे की इसके ऊपर डस्टिंग करनी है। अब दूसरी रोटी को उठाकर हम उसी प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे। पहले ऑयल लगाना है और इसके बाद मैदा डस्ट करना है और तीसरी रोटी को भी ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह मैंने तय बाय तय 7 रोटियां रख दी हैं। अब रोलिंग पिन से इनको बारीक पतला पतला सा बेल लेंगे। बस इतना बेल लेंगे कि चकने से बाहर ना निकले और वक्फे वक्फे से डस्टिंग भी करते रहेंगे ताकि रोटी चिपके ना। देखें जी रोटी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। एक तवा या पैन जिसको हमने मीडियम फ्लेम पर पहले हल्का सा गर्म करना है, फिर इसके ऊपर आहिस्ता से जो रोटी हमने बेली है डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। जैसे ही रोटी में हल्की सी ट्रांसपेरेंसी शो होने लगे आहिस्ता से इसकी साइड चेंज कर देंगे और फ्लेम को ऑफ करके इस साइड को भी तकरीबन 1 मिनट तक कुक करके उतार लेंगे। अब इसकी साइडों से कटिंग कर देनी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। मिनटों में आप इन्हें बनाकर सेव कर सकते हैं। ये जो साइड्स की पट्टियाँ बची हैं इनको आप एज अ पापड़ी, एज अ स्नैक चाय के साथ खा सकते हैं, दही बल्लों के ऊपर डाल के खा सकते हैं, चना चाट के ऊपर डाल के खा सकते हैं। अब आहिस्ता से एक एक पट्टी को सेपरेट करते जाना है। बड़े ही आराम से ये एक दूसरे से अलग होती जाएगी। इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 2 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब आपने इन्हें यूज़ करना है 1 घंटा पहले निकाल लेना है ताकि ये एक दूसरे से आसानी से सेपरेट हो जाए। आज मैं आपके लिए पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम चना चाट, दही बल्लों और इसके अलावा और भी बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। आज हम इनको घर पे बनाएंगे क्योंकि बाहर की जो पापड़ी होती है वो बहुत ही गंदे ऑयल में बनाई जाती है, बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होती और उसी वजह से हमारे स्टमक इश्यूज़ भी निकल के सामने आते हैं। बहुत आसान है घर में बनाना। आपने करना क्या है, बस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है और उसे फॉलो करना है। तो चलते हैं जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ।
इसको बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैदा, 3 से 4 टेबलस्पून घी, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून नमक। अब इस मैदे को हम नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। घर की ये जो पापड़ी होती है उसके सबसे ख़ास बात यह है कि वो साफ़ सुथरी होती है और आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अक्सर बाहर के दही बल्ले या चना चाट हमारे स्टमक को प्रॉब्लम करते हैं। उनमें जो ख़राब तरीन चीज़ होती है वो पापड़ी ही है, क्योंकि इनका जो ऑयल होता है वो अगर आप एक दफ़ा देख लें तो ज़िंदगी में कभी भी बाहर की पापड़ी यूज़ नहीं करेंगे। ये आटा इजीली 3 से 4 मिनट में गूंद लिया जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको गूंदकर एक पेड़े की शक्ल दे देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। याद रहे इसको फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पर ही सेट करना है। 10 मिनट बाद अब एक चकने के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाकर इस पेड़े की एक रोटी बना लेंगे। इस पापड़ी को आप 2 से 3 महीने बनाकर सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। आपने करना क्या है, किसी खुशक डब्बे के अंदर जो कि एयर टाइट हो उसमें डालकर रख लेना है। ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब एक पिज़्ज़ा कटर या छुरी से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो फ्राई करने में आसानी हो। अब एक पैन में ऑयल डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर पहले अच्छी तरह गरम करेंगे, फिर एक एक पीस उठाकर डालते जाएंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में ये आसानी से गोल्डन ब्राउन हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती और ये बाज़ार की पापड़ी से भी कहीं ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी।